नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीन्दम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। एक मिनट रुक जाइए। मैं प्रणाम सभी लोग को करता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। कोई वजह से आज के 2 सेशन नहीं हो पाए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ ऐसी व्यवधान आ जाते हैं, कभी नेटवर्क नहीं रहता है, कभी कुछ और हो जाता है, कुछ न कुछ हो जाता है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और डॉक्टर आपको डॉक्टर हरिहर सर जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपने अनम्यूट किया है, इसलिए मैंने आपको बुलाया। डॉक्टर सर आज मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। अपने चैनल के 62,000 फॉलोअर्स हो गया है, इसलिए हाँ जी सर, थैंक यू। सीधो सीधो हो जाएगा। और डॉक्टर शशि मैडम आपका रिजल्ट आ गया क्या? गुड इवनिंग सर, अभी नहीं आया। कब तक आने का है? क्या हो गया इतना लेट? पता नहीं। ठीक है, तो और डॉक्टर आदित्य सर आप कैसे हैं? आपका तबियत अभी कैसा है डॉक्टर आदित्य शिवहरे जी? हाँ सर, बढ़िया है सर। नाड़ियां थोड़ी कमजोर है, अदरवाइज बढ़िया है। जो आपको सूजन वूजन आ गई थी वो ठीक हुआ आपका? हाँ सर ठीक हो गया सर। अब मतलब फुल फ्लेज काम करने लगा हूँ। जैसे सुबह जब क्लास अटेंड करता हूँ ना, तो उस वक्त जैसे 6 किलोमीटर बाल्टी लेके चलता हूँ सर, पानी डालने वो वृक्षों को। तो कोई दिक्कत नहीं सर काम करने में। जी ठीक है, बहुत अच्छा। आप ऐसे अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। और डॉक्टर अभय सर आप कोई पेशेंट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। भोसले सर, प्रदीप सर। सर अभी मेरे पास एक पेशेंट है, एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया था, उसका डिलीवरी तो कर दिया 7 मंथ में, पर उसका हाइपरटेंशन लेवेटॉल चालू है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रहा है उसका बीपी। क्या कर सकते हो? अभी कौन सा ट्राइमेस्टर कौन सा है? नहीं, वो 7 मंथ में गायनेकोलॉजिस्ट ने डिलीवर कर डाला उसको उसको मेजोप्राज दे के वो डिलीवर कर दिया। और MGSO4 भी 14 इंजेक्टेबल दिया था और उसके बाद डिलीवर किया। अभी उसका अच्छा, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो भी प्री हो जाएगा। पोस्ट डिलीवरी भी कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, हो जाएगा। इसमें क्या आप धन्वंतर तेल का एक दिन और एक दिन दशमूल काढ़े का बस्ती दीजिए। अच्छा, और इंटरनल दवाई में गोक्षुरादि कुकुल चंद्रप्रभा दीजिए, मूत्रल दवाई दीजिए, आरोग्य वर्धनी वटी दीजिए। उससे दीपन पाचन अच्छे से हो जाएगा, सार्किट विभाजन अच्छा होगा। और माइंड में डिस्टर्ब है क्या वो मन से? नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं लगता, पर वो क्या समझ में नहीं आ रहा है। वो मेरे ख्याल से सेप्टिसिमिया प्राइम ही जाती है बहुत टाइम, इसीलिए प्री एक्लेम्शिया में बहुत पेशेंट जाते हैं ना। कोई बात नहीं, तो आप यही दीजिए जो मैं बता रहा हूँ, आरोग्य वर्धनी वटी, चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि और हम्म। मुक्तावटी देंगे, उससे भी फायदा होता है। मुक्तावटी जो बाबा रामदेव का आता है, हाँ हाँ। ग्रिप, उसको दे दीजिए। कंचन मैडम से पूछिए, डोज वो देती हैं तो उनको ज्यादा अच्छे से मालूम है। 2-2 गोली बीडी खाने के पहले, खाने के बाद, वो कंचन मैडम से कंसल्ट करिए।
और आपके पास नंबर होगा कंचन मैडम का। ऐसे हम्म। 2 BD देने से फायदा होता है। और दूसरा, उनको नस से शिरोधारा, अगर पॉसिबल है तो शिरोधारा करा दीजिए। और धन्वंतर तेल का मात्रा बस्ती, और धन्वंतर तेल और दशमूल काढ़े का, और ब्राह्म रसायन खिलाइए रसायन काल में सुबह, ब्राह्म अच्छा रसायन अच्छा अच्छा। से गारंटी है कि वो ठीक हो जाएंगी। प्राणायाम कराइए। और शशि मैडम, आप कोई प्राणायाम बताएंगी बीपी कंट्रोल करने के लिए? हाँ जी सर, प्राणायाम तो है ही। चक्रभेदी, सॉरी, चंद्रभेदी प्राणायाम जो है, लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करना है, राइट नोस्ट्रल हम्म। से एक्सहेल करना है। तो एक तो ये हाँ कर सकते हैं। तो चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। शवासन बहुत बढ़िया रहता है। शीतली और शीतकारी जो है वो बहुत बढ़िया रहता है। साथ में तलहृदय मर्म का स्टिमुलेशन होना चाहिए। और डिलीवरी के बाद ये चूंकि केस हुआ है, तो ऐसा तो नहीं कि अंदर कुछ कचरा पड़ा हुआ है जो निकलना नहीं चाहता नहीं है, नहीं उसके नहीं लिए नहीं नहीं, कुछ नहीं। ब्लीडिंग भी नहीं है उसको, कुछ भी नहीं है अभी। उसका नहीं सर कैसा वो, प्री एक्लेम्शिया बोलते हैं ना, प्री एक्लेम्शिया थी वो। हाँ मालूम। तो वो उसके बाद अभी वो गायनेकोलॉजिस्ट ने भी उसका, मैंने बोला था अच्छा का गायनेकोलॉजिस्ट देखो बच्चा सर्वाइव होगा। अभी 800 ग्राम का बच्चा डिलीवर कर डाला है उन्होंने, मेजोप्रास दे के ही। और हाँ MGSO4 वो के बात 14 आपकी का डोज दे दिए सर, है, 14 सर वो बात बिल्कुल सही है। आप नब्ज in। देख लीजिएगा, नब्ज से पता चल जाएगा। कई बार क्या होता है, गायनकोलॉजिस्ट लोग अपना एलोपैथी के हिसाब से देखते हैं, लेकिन जो पुराने वैद्य हैं, मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ कि मेरी डिलीवरी के 10 साल बाद एक वैद्य जी ने मेरी नब्ज देख करके मुझे बोल दिया था कि आफ्टर डिलीवरी आपका जो कचरा निकलना चाहिए था, सारा कचरा नहीं निकला है। आपने सोचा, आफ्टर 10 years बाद मुझे उन्होंने बोला था। 2004 की मेरा सिजेरियन था, और मुझे हम्म 2015 में मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने बोला था। तो मैं क्यों बता रही हूँ, वैसे भी सिंपल सी वजह समझो कि अगर बीपी ज्यादा हो रहा है, अगर फीटस हम्म अंदर होता है तो इटसेल्फ उसकी वजह होती है। मीन्स फीटस के अंदर कुछ ऐसा है जो कि फेवरेबल नहीं है, चाहे मदर के लिए चाहे बच्चे के लिए, तो होता है। और फीटस के निकल जाने के बाद भी बॉडी में कुछ तो कचरा है ना, कोई तो हेतु है जिसकी वजह से ये चीज जा रही है। हाँ, या टॉक्सिसिटी तो, होगी। हाँ, तो वही सिंपल सा कंसेप्ट है। अच्छे से वो करके दीपन पाचन अनुलोमन करा दीजिए, साथ में मर्म का स्टिमुलेशन होगा, शवासन काफी अच्छे से करें, तो उसके बाद फिर बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे सर ने बस्तियां बताई हैं धन्वंतर तेल और इसकी दशमूल काढ़े की, और ये बस्ती मैंने दी हुई है, तो मेरा भी बहुत बढ़िया अनुभव है इसके बेसिस पर। क्योंकि इसमें वात जो प्रतिलुमित हुई है ना, वो वात आपकी अनुलोमित हो जाएगी, तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। साथ में काउंसलिंग वाले पार्ट पर आप कंसंट्रेट करिएगा। जी सर, थैंक यू ठीक सर। ठीक, थैंक यू। ठीक है, और कोई केस है तो बताइए सर। और सर एक और चीज, आप ये, क्योंकि ऐसा डिलीवरी हुआ है ना, तो उनको कार्पास मुलासाव दे दार्बारिश दशमूलारिश ऐसे देंगे तो गर्भाशय शुद्धि हो जाएगा। मेंसेस आने के लिए मतलब अच्छे से खुल के साफ हो जाएगा, तो वो भी शोधन करेगा गर्भाशय का। ठीक है ठीक है। बीपी पहले कंट्रोल करिए बस्ती देके फिर। अब सच में बीपी कंट्रोल होता है, इतना विश्वास करिए, बीपी होता है, पूरा ठीक हो जाएगा। ठीक ठीक है है। चलो। ठीक है। और डॉक्टर भोसले सर, आप कुछ पेशेंट के बारे में बात करना चाहते हैं, कर सकते हैं। डॉक्टर जगीर सिंह जी, डॉक्टर गंगवार सर, तनिका मैडम, कुछ बोलना है आप लोग को? हाँ हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर। सर। जी सर। वो आप अपने जो बर्थ एस्पेक्ट जगह पेशेंट आपने देखा है ना, वो हाँ सर। प्लेटफॉर्म लाया था, तो उसको पाँव में थोड़ा सा रिजिडिटी ज्यादा है उसकी, वो थोड़ा उसके लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट पाँव शुरू करनी चाहिए क्या? पाँव में रिजिडिटी है तो पाँव में उसका, तेल का हाँ अभ्यंग, हाँ, तेल का अभ्यंग ज्यादा तेलाब से में चाहिए ज्यादा। उसको शुरू है सर। हाँ तो चंदनमणि लाक्षादी तेल का 2 बार 3 बार ऐसे पादाभ्यंग करेंगे तो अच्छा रहेगा, जहां जहां रिजिडिटी है वहां पे। और नहीं तो आपको वसा तो मिलेगा क्या? प्राणियों का वसा वसा मिलेगा, मिलेगा? फैट्स। हाँ, तो वो फैट्स की मिलेगा। मात्रा, वसा को पूरा ऐसे रगड़ रगड़ के करे तो उससे सॉफ्टनेस आ जाती है। ठीक है, बोलता हूँ उसको मैं प्लेटफॉर्म लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस लेकिन सर इधर नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना, नेटवर्क हाँ नहीं आ रहा है। हाँ। उसको 2 दिन में लाता हूँ प्लेटफॉर्म पर। फिर उसको क्या क्या करना है नेक रिजिडिटी के लिए, और उसके लिए नेक होल्डिंग के लिए, और उसका वो जो पाँव में जो रिजिडिटी है ना, उसके हाँ लिए। और देख के तुम बताओ मुझे सर, और क्या करेंगे। हाँ। ठीक है, आप थोड़ा फोटो या थैंक यू सर। वीडियो देंगे तो ज्यादा चलेगा। मैं उसको नेट प्लेटफॉर्म पर लाता हूँ सर, मैं नेटवर्क जिस दिन रहेगा ना सही, उस दिन लाऊंगा उसको। हाँ
और फिर क्या है ना कि हम लेकिन उसको उसके अच्छा, प्रोग्रेस लेकिन अच्छे है सर। अभ्यंग और बस्ती से ही ठीक हो जाएंगे, वो बस्ती और अभ्यंग से। लेकिन है उसको सेटिस्फैक्ट्री, उसको उसके जो रिलेटिव है ना वो सेटिस्फाई है उसके बारे में। हाँ, और क्या है ना कि आप ठीक करें, मतलब पहले से कितना इम्प्रूवमेंट है? तो उसको इम्प्रूवमेंट दिख रही है सर उसमें। हम्म, ठीक है, मतलब क्या इम्प्रूवमेंट दिख रहा है क्या? लेकिन वो जो उसका हाथ में वो होल्ड, हाथ से जो कुछ भी चीज होल्ड नहीं करता था ना, अभी वो कर रहा है हम्म। हाथ। हम्म। लेकिन फिर भी सिर्फ कैसा है, पाँव में उसको आकड़ के पाँव सोता है ना ज्यादा। उससे हम्म। उसको वो ये नहीं हो रहा है, उसके पाँव हम्म। उसके खुले नहीं हो रहे अभी। हो जाएगा, हो जाएगा, जितना स्नेहन कर सकते हैं ना कंटिन्यू दीजिए, 1 साल 2 साल 3 साल मात्रा बस्ती देते रहिए, हो जाएगा सर। मात्रा मात्रा से उसकी शुरू है सर, अश्वगंधा तेल का अभी मात्रा बस्ती तो शुरू आपने दे कितना रहे दिन हैं। तक मात्रा बस्ती दिया सर, पहले से कितना दिन तक दिया? नहीं, पहले से शुरू ही है उसका, कभी उसको बंद ही नहीं किया। नहीं अभी तो चार अभी चार महीने से शुरू है। कितना टाइम हो गया? अ, कम से कम 5 5 लीटर हो गया है मेरा वो चंदन वाला अक्षय तेल का। 5 5 महीने, हफ्ता, 5 वीक्स? नहीं, 4 महीने हो गए शुरू पूरे उसको। 4 महीने हुए ना, तो 4 महीने में नहीं होगा सर, उसको 3.5 साल से 6 साल नहीं नहीं लगेगा, ठीक। नहीं है, लेकिन उसमें उसको फर्क है सर इसमें। हाँ, लेकिन उसको और टाइम लगेगा सर, जब तक ठीक नहीं होता है तब तक नहीं इलाज करते लगेगा रहना उसके है, करते रहना। जी। नहीं, उसके जो रिलेटिव है ना वो सेटिस्फाई है उसके बारे में, जो वो बोल रहे हैं कि कितनी अच्छी अभी किस दवा से इतना असर अच्छा नहीं मिला है अभी तक। हाँ। वो खाता पीता है अच्छे तरह से, उसका अब पेशाब संडास अभी इतनी एकदम सही तरह से हो रहा है। और उसको हाँ। कैसा होता था, 10 दिन बाद 15 दिन बाद उसको खांसी बुखार सर्दी हमेशा होती थी। अभी वो हाँ। दवा शुरू करने से आदि आज तक कभी एक ही बार नहीं उसको खांसी नहीं हुई कि कुछ नहीं हुआ अभी। अच्छा। उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी बढ़ रही है ऐसे मुझे लग रहा है सर। हम्म। और उसका बहुत एचबी अच्छा भी कम काम था कर ना, रहे हैं अभी सर। उसका एचबी बहुत थोड़ा बढ़ा है। जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, आयुर्वेद के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर ये आपकी ही कृपा है सर, आपका आशीर्वाद से ही सब चल रहा अभी है सर। मैंने वो प्लेटफॉर्म छोड़ा तो मैंने अपना इस पे किया तो अभी हरिहर सर बोले ना, वहां पे वो प्लेटफॉर्म पे 61,000 फॉलोअर्स थे, मेरे इधर 62,000 फॉलोअर्स हो गए। तो वो आप लोगों की वजह से हो रहे हैं, मतलब आप लोग इतना अच्छा करते हैं, लोग सुनते हैं, तो अच्छा काम हो रहा है ना आयुर्वेद के लिए। तो ऐसा है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सबके साथ अच्छा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। हाँ, और आप ऐसे ही करते रहिए, और ना उनको तेल अभ्यंग जैसा भी स्नेहन होते रहे, तो होते रहे, हो हम्म, जाएगा। मैं तो ये ठीक है बोलूंगा सर। अगर पॉसिबल है तो जैसे एक टब ले, टब छोटे बच्चे हाँ का टब होता है ना, उसमें तेल भर के रखें, तिल तेल या चंदन वाला लाक्षादी तेल या कोई भी तेल भर के, और गले तक नहीं, चेस्ट तक भी पेशेंट को बिठा के रख सकते हैं क्या, पॉसिबल है क्या? आ, जिसको हम होगा तो सर, तेल पॉसिबल होगा ये। द्रोणी या अफगाहन बोलते हैं, तो वो तेल बहुत एब्जॉर्ब होता है ना। क्या होगा? आधा घंटा रखे, 45 मिनट जितना रह सकता है, लेकिन वो बच्चे को बेचैनी नहीं होनी चाहिए, तो वो ज्यादा मतलब एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, अच्छा होगा। ठीक है सर, मैं कोशिश कर सर मैं। मेरे पास एक ऐसे ही काका जी आते थे, अग्रवाल थे, तो क्या हुआ कि 2005 में उनके सब बच्चे लेके आए उनके पास, तो उनको बहुत सारी बीमारी थी, मल्टीपल डिजीज था, मतलब एक तो वीक थे, कमजोर थे, अस्थमा की प्रॉब्लम थी, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम था, और बहुत सूख सूख गए थे पूरा। तो उनके बच्चे इतना मानते थे, वो बोले कि हमें इनको ठीक करना है, आप कुछ भी करो। तो मैंने कहा कि आप ना चंदन वाला लाक्षादी तेल मंगवाइए। तो उन्होंने नागार्जुन कंपनी का मंगवाया, और 100 लीटर मंगवाया, और एक बड़ा सा टब लिया 100 लीटर का, और उसमें बिठा देते थे। उससे इतना फायदा हुआ, इतना फायदा हुआ, उनका हर हफ्ते में 1 1 किलो वजन बढ़ने लगा, और पूरा तेल स्नेहन होने से, और उनका भूख बढ़ने लगा, केवल तेल में बैठने से इतना फायदा हुआ। मतलब वो तेल डालते थे थोड़े से ऊपर से, एक कटोरा गर्म करके फिर उसमें डालते थे, मतलब पोषण हो जाता था। और वो काका जी को डॉक्टर्स लोगों ने कहा था कि कभी भी डेथ हो सकती है, ऐसी कंडीशन खराब थी, सांस फूलता था, आईसीयू में ले जाओ, ये वो। और वो काका जी 2005 से
2015 तक जिए, और उन्होंने टोटल 1 साल 1 महीना किया वो टब में बैठने का, और कोई इलाज नहीं किया। और वो एक साल 1 महीना इतना करने के बाद वो 2015 तक जिए, 10 साल और जिए, इतना उनको फायदा हुआ था। तो 100 साल से ज्यादा जिए, और चलते थे फिरते थे कोई सब, और अस्थमा का वेग वगैरह सब ठीक हो गया इतना। तो केवल बैठने से इतना फायदा होता है, तेल द्रोणी अवगाहन से। तो सर वो फिर से यूज करते होंगे, उनको रिकलेक्ट कर लेते होंगे 100 लीटर को। हाँ हाँ, वो उसमें उसी में बैठते थे वो, और उसको 1 महीने बाद फिर थोड़ा सा गर्म कर देते थे, और उसको पूरा कवर करके रखते थे। और जब वो उठते थे ना, तो एक अंडरवियर पे बैठा दिया जाता था उनको, और वो अंडरवियर को ऐसे निचोड़ के और धो दिया जाता था। तो वो तेल कम होते जा रहा था, और पूरा बॉडी का भी तेल ऐसे निकाल निकाल के ऐसे करते थे। तो फिर ना फिर खत्म हो गया तो फिर तेल भर देते थे ऐसे। तो फिर 1 1.5 साल हो गया, मतलब फिर ना वो नेचुरल डेथ हो गई उनकी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो कैन में भर के, और वो तेल मुझे कहा कि हम गिफ्ट देते हैं, आप किसी गरीब को दे दो, क्योंकि इतना महंगा तेल है, चंदन वाला लाक्षादित तेल। उस टाइम पे 1700 रुपये लीटर था वो, शायद। अभी क्या है रेट मुझे नहीं पता, नागार्जुन कंपनी का था। तो उन्होंने वो तेल दिया, तो मैंने अपने सर से पूछा, जमदग्नि सर से, कि मैं क्या करूं सर। तो सर बोले कि अगर वो दे रहे हैं ना तो तुम ले लो, और नहीं लोगे तो उनको बुरा लगेगा, तो तुम ले लो और फिर पेड़ के नीचे डाल दो, या कहीं ऐसे जमीन में डाल दो, मतलब किसी को बुरा ना लगे। तो मैंने क्या किया, हमारे उधर जहां भी मेरा हॉस्पिटल है ना, वहां पे नीम का पेड़ था, तो मैंने वो तेल डाल दिया उधर। और तो वो डालने के बाद वो पेड़ जो था, हरा भरा पेड़ था ना, वो पूरा सूख के एकदम मतलब वो सूख ही गया, पूरा नष्ट हो गया। तो फिर ये बात मैंने सर को बताया, तो सर क्या बोले कि कोई भी किसी का भी मेडिसिन रीयूज नहीं करना चाहिए। कोई अगर मतलब एक सीखने को भी मिला ना, कि प्रकृति जब पेड़ एक्सेप्ट नहीं कर रही है किसी का यूज किया हुआ तेल, वो अभ्यंग में बैठ रहे हैं, द्रोणी में बैठ रहे हैं, उनका सारा पॉइजन आ गया ना, जो त्वचा से निकल रहा था वो पॉइजन आ गया उस तेल में। और अगर मैं किसी को दे देता अभ्यंग के लिए, बस्ती के लिए, तो कितने पेशेंट लोग का नुकसान होता। तो ये चीज सीखने को मिला। तो वो पूरा पेट सूख गया ना, तो एक तरह से जहर हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी किसी का छुआ हुआ दवाई, किसी का छुआ हुआ मतलब हमने किसी को डिस्पेंस कर दिया दवाई, तो वो दवाइयां नहीं लेनी चाहिए, और वो किसी और को नहीं देनी चाहिए। ये मैंने सीखा। हाँ, अगर स्ट्रिप में आ रहा है तो वो अलग बात है, कैप्सूल में, स्ट्रिप में एलोपैथी की दवाइयां हैं वो बंद है, तो वो एयर टाइट है, वो अलग बात है। लेकिन आयुर्वेद की हमारी जो दवाइयां है ना, एक को किसी को आपने तेल दिया और वो उसने लौटा दिया, तो नहीं लेना चाहिए। उसका सारा उसमें वो आ जाता है, निगेटिव एनर्जी आती है। हाँ, बाकी आप लोग को कुछ बोलना है? डॉक्टर हरिहर सर, आपके पेशेंट लोग का कुछ बताइए, बमन होने के बाद कैसा फील हो रहा है आज? डॉक्टर हरिहर सर, नहीं तो मैं कुछ और बताऊं? मैं आप लोग को ये जी बता, सर। वो आपके पेशेंट लोग कैसे हैं? सब अभी सब आज तो पूरे दिन किसी का कोई कंप्लेन नहीं है, बस अच्छे ही है। और वो शैलेश भाई के पेशेंट? वो भी ठीक है, मैंने उसके साथ बात तो की थी, तो वो बोलते थे कि और तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ट्रबल भी नहीं है। जी, ठीक है। आज तो से मैं, मेरे ख्याल से सबको खाने का बोला है कि रोटी, बाजरे की रोटी या तो इतना जल्दी, गेहूं की इतना रोटी जल्दी? वो ले लो खाने में। नहीं, लेकिन इतना जल्दी भूख लग गया क्या उनको? अभी वमन तो 2 दिन पहले ही हुआ ना, इतना जल्दी? आज तीसरा दिन है ना सर। तीसरा दिन है, लेकिन भूख लगा क्या है उनको? कैसे ही देना है बस? इसको हमने सभी को बोला है कि अगर आपको भूख लगे तो ही खाओ, नहीं तो मूंग या मूंग के पानी पर रहो। ज्यादा भूख लगे तो खाने का शुरू करो। हाँ, अग्नि को बंद नहीं करना है, संसर्जन हाँ, क्रम अग्नि से को किया बंद है। नहीं करना, और जो युवा है जिनको ज्यादा भूख लगती है उनको तो खाना देना चाहिए सर, नहीं तो वीकनेस आ जाती हाँ, है। शुगर ऐसा लेवल। किया। हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि अभी श्वास काट के पेशेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो जब भी जी। श्वास के पेशेंट आते हैं ना, तो उनको हृदय प्रदेश में, छाती में पीड़ा होती है, पार्श्वशूल होता है, आत्मान होता है, मलावरोध भी रहता है और सांस फूलती है, और मुख में विरक्तता रहती है, शंख प्रदेश में सुई चुभनी जैसी पीड़ा होती है। तो ये सब पूर्व रूप रहते हैं कि ऐसे पेन हो रहा है, कंजेशन हो रहा है,
छाती में पेन हो रहा है, आधमान हो रहा है, तो फिर और आजकल लोग क्या करें, दही खा रहे हैं, जबकि वसंत ऋतु में दही नहीं खाना चाहिए। अभी कफ पिघल रहा है गर्मी की वजह से, सूर्य का इतना प्रचंड गर्मी है तो कफ पिघल रहा है। ये ग्रीष्म ऋतु नहीं है, तो लोग गन्ने का रस पी रहे हैं, फ्रिज का पानी पी रहे हैं, सब उल्टा पुल्टा खा रहे हैं। लोग को मालूम ही नहीं है, श्रीखंड खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, और गर्मी में एसी में रह रहे हैं, दिन रात एसी चल रहा है। तो उसके वजह से क्या होता है कि महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास, प्रतमक श्वास, तंतमक श्वास, क्षुद्र श्वास, ऐसी बीमारियां बढ़ रही हैं। जितना लोग कृत्रिम रूप से जी रहे हैं ना, हवा में नहीं घूमना है, सुबह नहीं उठना है, लेट उठना है, पेट साफ नहीं हो रहा, तो ऐसे जब पेशेंट आ रहे हैं तो हम चिकित्सा क्या करें? तो हम कोशिश करें कि पेशेंट को वमन करा दें, तमक श्वास में विरेचन कराएं। और कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं होती है, उसको टाइम लगता है। और जो श्वास के रोगी आ रहे हैं या काश के रोगी आ रहे हैं, तो और लोग आइसक्रीम भी खा रहे हैं अभी ठंडी के टाइम पे, मतलब गर्मी हो ऐसा सोच रहे हैं, ठंडी नहीं गर्मी है, तो ये सोच रहे हैं कि गर्मी आ गई है, लेकिन गर्मी वैसी नहीं है, ये कफ पिघल रहा है इस टाइम पे। तो क्या करना है कि छाती में तेल और सेंधा नमक मिलाकर, सरसों का तेल अगर यूज हो तो वो अच्छा है, या कोई भी तेल और सेंधा नमक मिलाकर मालिश करना है और सेक करना है। और लघु वमन विरेचन, सद्य विरेचन करा दें, ऐसे ऊर्ध्वाधर शोधन करें, और बात का अनुलोमन करने की चिकित्सा दे। तो आप एरंड तेल दीजिए, अभिपत्तिकर चूर्ण दीजिए, षडधरन चूर्ण दीजिए, कोई भी दीजिए, पेट साफ करना है। और क्या करना है, तो हमें श्वास पे अगर काम करना है, सांस फूल रही है, तो आरोग्य वर्धिनी बटी को सुबह शाम दें, शुंठी चूर्ण गर्म पानी के साथ दें। उससे दशमूल का काढ़ा पिलाएं, उससे श्वास के वेग में बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से हम लोग श्वास कुठार रस है, कंठकारी अवले है, भारंगी गुड़ है, महाश्वासारी लौ है, श्वास का चिंतामणि रस है, मनशिलादि धूमपान है, मयूर पिच्छा मशीक को, अगर भस्म को थोड़ा बिबितक और पिपली और त्रिकटु डाल के दें तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। पुराना गुड़ को सरसों के तेल के साथ 21 दिन तक सेवन कराएं। पुराना गुड़, 1 साल से पुराना गुड़ होना, सरसों के तेल के साथ अगर मिक्स करके और उसको खिलाएंगे तो श्वास का वेग में बहुत अच्छा फायदा होता है। भारंगी और सोंठ का चूर्ण को अदरक सोरे के साथ गुड़ और तेल मिलाकर अवलेह जैसा बना के, और तेल ज्यादातर सरसों का हो तो वो ज्यादा फायदा करता है। पित्त प्रकृति वालों को सरसों का तेल नहीं देना है, उसमें हम तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं। और दशमूल के आद के साथ पुष्कर मूल का चूर्ण मिलाकर दें, कर्कट श्रृंगी दे, कंठकारी दे, बृहति दे, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और वासा का प्रयोग करें, शुंठी का प्रयोग करें, पुष्कर मूल का प्रयोग करें, तो श्वास में बहुत अच्छा फायदा होता है। और ज्यादातर हम स्वेदन, वमन, नस्य, धूम्रपान ये दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और पेशेंट को हम ये बोले कि आपको दिन में नहीं सोना है, और श्वास जिस चीज से बढ़ रहा है, जैसे फ्रिज का पदार्थ बिल्कुल भी नहीं देना है, कि ठंडा चीजें नहीं खानी है आपको, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना है, और फ्रूट्स नहीं खाने हैं, फ्रूट खा के पानी नहीं पीना है, उससे कफ बढ़ता है। लोग केला खाते हैं, पानी पीते हैं। मिल्क शेक नहीं लेना है, मतलब दूध को पीसते हैं ठंडा दूध में, बिना बॉयल किया हुआ दूध, और उसको ले लेते हैं। और फिर और छोटे बच्चों को तो दूध बंद करना है, जिनको ब्रोंकियल अस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा है। तो इन सब से हमारे लोग ठीक हो जाते हैं। और हमारा शोधन प्रक्रिया जो है वो दूसरे शास्त्रों में नहीं है जितना आयुर्वेद में है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। आदरणीय महेंद्र सर, ओम प्रकाश जी कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर ओम प्रकाश जी, आपने कल जो पेशेंट के बारे में पूछा था, उनको क्या हालचाल है? डॉक्टर ओम प्रकाश जी। जी नमस्ते सर। हाँ प्रणाम सर, बोलिए। सर सभी को सर, अब वो पेशेंट को मैंने दिया, जैसे ही उनको आज इचिंग जरूर थी सर, वैसे उनको जो कल से उनके जो पेट में दर्द था, पेन एब्डोमेन, वो उसमें आराम है। बाकी सर इचिंग में सर कुछ रिलीफ नहीं था सर उनको आज। ठीक है, ईचिंग के लिए आप क्या करें, नीम का पत्ता लेके आइए, उसका चटनी बनाइए, कल्क बनाइए, और सरसों का तेल डाल के पूरा बॉडी में उपटन की तरह उद्वर्तन कर दीजिए, हो जाएंगे ठीक। जी सर। नीम सर एक का, बात, सर। हाँ सर। तो अभी जो सांस ऋतु चल रहे हैं इसमें सांस ज्यादा होता है, और सभी को ज्यादा खुश्की या तो प्यास ज्यादा लगती है या तो मुंह सूखता है, इसके लिए क्या? मुंह सूखता है तो तृष्णा प्रशमन गण करके हमारे चरक सूत्र स्थान में है, उसमें ये या तो तृष्णा प्रशमन गण दे, या ये जो है ना षडंग पानी है, मुस्ता, परपट, ऊशिर, चंद्रोदिच्य, नागरी,
मुस्ता पर्वत कोशिरा चंद्रोदिचे नागरे शीतम जलम देव पिपासा और शांते। तो वो षडंग पानीय मिलता है तो मुस्ता मिलता है, शुंठी मिलता है, गुड़ूची डाल सकते हैं, ये सब डालिए। उशीर मिलता है, परपटक मिलता है, इसका काढ़ा बना के और दिन भर वो पीना है तो वो मुंह सूखना ठीक होता है। दूसरा थोड़ा सा दीपन पाचन करके घी का सेवन करें तो मुंह नहीं सूखेगा, ड्राइनेस नहीं होगा। जहां ड्राइनेस आ रहा है वहां पे स्नेहन की कमी हो रही है या पित्त और वात का प्रकोप हो रहा है तो उसका शमन करना है। ठीक है, और बताइए। सर हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जी सर, मैं कह रहा था सर, जैसे मैंने एरंड के पत्र और सर मकोई भी मेरे पास उपलब्ध थी ताजा, तो मैंने दोनों को सर एक मिक्सर में पीस के और दोनों को फिर छलनी से टाइट छान के सर उनको जूस पिलाया, सोरस पिलाया सर। कुछ में कोई दिक्कत तो नहीं है सर इसको? नहीं नहीं, इस तरह। अच्छी बात है, हाँ अच्छा है। जी। ठीक है, तो और वो उनको बाकी क्या है, खुजली हो रही है और उसके अलावा कुछ रिलीफ मिला क्या पूरा बॉडी में? हाँ सर, उनके पेन एब्डोमेन में आराम मिला है सर। कल से जो मेडिसिन चल रही थी सर उसमें पेन एब्डोमेन क्या में। दिया आपने, और क्या दिया, क्या क्या सर दिया? आरोग्यवर्धिनी बटी सर, पुनर्नवा मंडूर, पुनर्नवा रिस्ट और कुटकी चिरायता चूर्ण सर, वो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया हालांकि। और एमिल का सर, उनका एमिल के और DSR चल रहा है। आपने तो ये बताया था कि डायबिटीज है उनको। हाँ सर, डायबिटीज भी है सर उनको, अंडरलाइंग डायबिटीज है सर उनको। तो आपने फिर डायबिटीज बोल के पुनर्नवा रिस्ट कैसे दे रहे हैं? आ, मतलब आपको नहीं लगता कि शुगर बढ़ेगा आसव रिस्ट से, इतना चीनी डाल के बना? हाँ सर, but मेरे पास सर ऑप्शंस नहीं है सर, मेरे पास में इतना ही ऑप्शंस है मेरे आप पास। आप ऐसे रिस्क मत लीजिए, पुनर्नवा का स्वरस दे दीजिए, कुछ और दीजिए। ये पुनर्नवा रिस्ट से तो शुगर बढ़ जाएगा उनका। जी और सर जी एलोपैथिक सर। डॉक्टर पास जाएंगे, HbA1c कराएंगे, वो बोलेंगे शुगर बढ़ा है। फिर वो बोलेंगे आयुर्वेद के डॉक्टर ने कुछ दवाई दिया मीठा मीठा, उससे शुगर बढ़ गया। जी सर, मैंने सर वैसे आज उनको सर्वकल्प काढ़ा है सर स्वामी रामदेव जी का, उसमें पुनर्नवा मकोए और उसमें ये और वो मूली का स्वरस और ये नहीं दिया, एरंड पत्र का स्वरस, मूली का स्वरस, कुल्थी? एरंड पत्र स्वरस तो सर दिया मैंने सर, मकोए का और एरंड पत्र स्वरस दिया सर, पर मूली का स्वरस अभी आज नहीं मिल पाया, कल दे दूंगा सर। तो उनको पुनर्नवा रिस्ट और एमिल का जो भी काढ़ा दे, वो जो है वो मीठा है तो वो मीठा चीज बंद कर दीजिए ना, शुगर नहीं जी बढ़ना चाहिए। एमिल जी भी सर। बहुत ज्यादा मीठा डालती है हर चीज में, जी बंद सर। कर दीजिए। हाँ बोलिए, बाद में लेना है। हमने ऐसा विचार किया कि आपको अभी ये मीठा चीज नहीं देना है, शुगर बढ़ने से आपको और तकलीफ बढ़ जाएगा। तो जी बोलिए सर। ये दो चीजें हटा के दूसरा कुछ ऐड करेंगे अब। मूली का थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। जी सर। जी सर। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। डॉक्टर मनीषा मैडम, आपकी वो पेशेंट का क्या? हाँ महेंद्र सर बताइए। एक पेशेंट है सर, करीबन 60-61 साल का है। उसके हाँ 2023 में सीढ़ियों से गिरा था वो। तो हाँ। सीढ़ियों से गिरा था, उस समय उसका बीपी वगैरह भी हाई रहता था। हम्म, और उसके सिर में चोट आई तो वो थोड़ा सा निशान भी आया, ब्लीडिंग हुई थी वहां अंदर। हम्म, उसके बाद में उसको 2 साल हो गई, तो अभी उसका बीपी तो नॉर्मल है, लेकिन हम्म, उसकी एक तो याददाश्त कम आ रही है, और इसका जो CRP है वो बढ़ा हुआ है, 11.3 है। हम्म, इसके अलावा उसके यूरिन में थोड़ी सी प्रोटीन भी है, और कैल्शियम ऑक्जेलेट भी है। हम्म, और उसका जो HB है वो 16.1 है। हम्म, इसके अलावा उसकी किडनी में लेफ्ट अपर अपर पार्ट में कॉर्टिकल सिस्ट है, हम्म, और प्रोस्टेट इनलार्ज है। हम्म। तो इसको कैसे सोचे सब? ये इतनी सारी व्याधियां हैं, मेन आप क्या करना, वो क्या चाहते हैं, क्या ठीक करना चाहिए? उनका ये सारी व्याधियों का एक ही हिसाब से देखें तो अपन ये सारी व्याधियां पित्त की तरफ इशारा कर रही हैं अभी इस समय। हम्म, लेकिन वो गिरने से उसका बीपी नॉर्मल कैसे होगा, ये तो ये मेरी समझ में नहीं आया उसकी बात का। क्योंकि और तो वो गैस वगैरह नहीं बताया, लेकिन इसके बावजूद भी जैसे ये सिस्ट वगैरह बन रही है, प्रोटीन आ रही है यूरिन में, कैल्शियम ऑक्जेलेट आ रहा है, जो ब्लड का जो HB बढ़ रहा है, ये सारे पित्त की तरफ इशारा कर रही हैं। हाँ तो वो तो ठीक हो जाएगा, तिक तक शीर बस्ती देंगे तो हो जाएगा। वो कॉर्टिकल सिस्ट है वो ठीक हो जाएगा, किडनी वाला, प्रोस्टेट में भी फायदा होगा। एक सर का प्रोस्टेट घृत है वो बना लीजिए और वो दे दीजिए, वो तो हो जाएगा।
लेकिन और क्या, मतलब आप मेमोरी पे काम करना चाहते हैं तो आप मेमोरी पे काम है एक उनकी जो ये दिक्कत ये समस्या ही है उनको, जैसे अब उनके ये जो पेशाब वगैरह में भी दिक्कत रहती है। पेशाब भी कई बार जाते हैं तो उससे फिर ये जो अभी आ रहा है ये प्रोटीन वगैरह और कैल्शियम ऑक्जेलेट उसमें थोड़ा बहुत वो आ रहा है। उधर वो सीआरपी उनका बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कहीं सूजन वगैरह भी शरीर में है। तो वो सर तिक्तक शीर बस्ती सब कवर कर देता है। उसमें गुडुचि है, किरातिक है, पटोल है और यष्टि मधु है, वो सब कवर कर देता है, ब्रिहण भी क्षीर करते हैं। और बस्ती प्रयोग कर दूं और उसमें कुछ पित्त शामक दवाइयां अपने हाँ, जैसे चालू कर। रक्त पाचक, रक्त पाचक और मेदो पाचक, वो किडनी पे भी काम करेगा, अच्छा, वो दे दीजिए आप। रक्त पाचक और मेद पाचक। हाँ, और दूसरा ना, प्रोस्टेट घृत में जो है वो दे दीजिए तो बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्रंथ बनाना पड़ेगा, देखूंगा मैं और क्या क्या कंटेंट है उसमें। देख मैंने बनाया नहीं। हाँ, ठीक है। और सर और क्या आप करना चाहते हैं? मेमोरी पे काम करना है तो स्मृति सागर रस है, स्वर्ण सारस्वता रिष्ट है, फिर ब्राह्मी एक वटी है। उसको अपने ये नशे वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं क्या, क्षीर वाला का वगैरह के? पीर बला भी है, और वचा तेल है, फिर ज्योतिषमती तेल है, ब्राह्मी तेल है। क्योंकि आपको सर अब 23 का एक्सीडेंट हुआ था उस समय का, अब तक तो स्पॉट तो रहा नहीं होगा, वो तो डिजोल्व हो गया होगा। हाँ, तो इसलिए मैं सोच रहा था जैसे वो स्मृति वगैरह का है, थोड़ी बहुत उसकी नींद वगैरह की भी दिक्कत है, तो उसके हिसाब से यदि अपन उसको क्षीर वाला का दे दें तो वो पित्त पित्त के रोग दिख रहे हैं तो उधर पित्त शामक भी होगा और भंगण भी करेगा। हाँ, आप करिए सर, पित्त का चिकित्सा करिए, सही है, आपका सोचना सही है। एक पेशेंट मैं लेना चाह रहा था लेकिन मैंने अभी उसको लिया नहीं, वो मस्कुलर डिस्ट्रोफी का पेशेंट है। उसके हम्म, बच्चा है मैं 12-13 साल का, तो उसके हाँ, पैरों से ही चालू हुआ है अभी। हम्म। और कमर में भी उसके पेन चालू हो गया थोड़ा बहुत। तो ऐसे केस को लेना चाहिए, अभी मैंने उसको हाँ चाहिए। नहीं कहा, मैंने कि देखते आप हैं न पहले। आप ये पुण्य का काम करेंगे कि आप उसको बढ़ने से रोक देंगे। वो बढ़ेगा तो फिर ठीक करना थोड़ा क्लिच साध्य या असाध्य होता है या प्रत्याख्याय होता है। तो आप अभी लेंगे तो ज्यादा पुण्य का काम है। तो आप क्या कर सकते हैं कि मुस्तादी अपन बस्ती के द्रव्य हैं जो जो आपको मिलते हैं उसका बस्ती दे दीजिए, एक दिन वो दीजिए, एक दिन बला अश्वगंधादि या अश्वगंधादि तेल का मात्रा बस्ती दीजिए, अल्टरनेट डे दीजिए। और खाने में नारसिंह रसायन दे दीजिए, और अश्वगंधा वाले बृहणीय द्रव्य दीजिए, और अभ्यंग और तेल, बस्ती, और यही सब है बृहण करने वाली चीजें हैं। जितना बृहण करेंगे मेंटेन रखेंगे कि बढ़ेगा नहीं। उसको 40 षष्ठी पिंड का प्रयोग भी कर हाँ, सकते हैं अपन। हाँ, 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 बराबर, ये रह गया था। हाँ, शाली षष्टिक पिंड श्वेत कंटिन्यू। और उनको बोलिए कि अगर ये बढ़ना शुरू होगा, धातुपाक हो गया, तो फिर हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे, फिर ठीक करना बढ़ तो रहा ही है, असाध्य। क्योंकि शुरुआत में उसके पैरों से चालू हुआ था, पैरों के बाद में अब कमर तक आ गया, तो वहां तक तो दिक्कत है उसकी बढ़ाई है वो। हम काफी हद तक उसको मेंटेन रख सकते हैं कि वो बढ़े नहीं, और रिवर्सल भी कर, मतलब ठीक भी कर सकते हैं हम। लेकिन उसको टाइम लेगा, 1-1.5 साल तो लेगा वो पूरा ठीक होने में। नहीं वो तो कई जगह घूम घाम के बहुत एम्स वगैरह में सब जगह से घूम घाम के जब आया, इसलिए मैंने फिर उसको ज्यादा सर क्या उसमें। है ना, हम जो जैसे अश्वगंधा तेल या चंदन लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती से जो फायदा होगा ऐसे केस में, वो और कोई पैथी नहीं दे सकते जितना हम दे सकते हैं। चलो फिर लेके उसको मैं बुलाता हूँ, फिर मैंने उसको भी उसके केस टेकिंग वगैरह करके फिर ढंग से और उसको देखूंगा एक बार। हाँ मैंने सर। इसीलिए उसको ज्यादा हानि का, मैंने कि पहले देखते हैं। जी, करिए सर, बहुत अच्छा है। मसल्स पे काम करना है तो मसल्स पे बृहणीय गण, बल्य गण, अश्वगंधा जैसी दवाइयां काम करती हैं ना। मेरे पास जी, काढ़े हैं सर, ये व्यास ही बनाते हैं, इनके काढ़े हैं मेरे पास, ब्रंगणी भी है और बल्ल हाँ, भी है। हाँ, और जीवनीय जीवनीय का की काढ़ा है वो, मेरे पास ये हाँ, बैस्तापन वगैरह सारे हैं। हाँ, तो उसमें से दीजिए ना बृहणीय गण वाले, बहुत अच्छा फायदा होगा। वो व्यास जी तो इतना मेहनत करते हैं ना, उनसे मेरी बात होती है, बहुत अच्छे हैं वो, दिल के भी अच्छे हैं। हाँ, ललित ललित व्यास। हाँ, उनका लवण भास्कर चूर्ण में नमक कुछ ज्यादा ही है। लवण भास्कर वगैरह में तो उसका प्रयोग नहीं करता, मैं तो केवल उसके काढ़े मंगाता हूँ बस। अच्छा, उनकी सब दवाइयाँ अच्छी है, नारिकेल लवण भी अच्छी है। मुझे हर कंपनी का हर चीज मालूम है,
तो अब सर उनका नारकेल लवण बनाने का माँ से मंगाने की जरूरत ही क्या? नारकेल लवण अर्क लवण ये तो हम खुद ही बना लेते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ बस कि उनका जो नारिकेल लवण है वो बहुत अच्छा है। हम खुद बना सकते हैं लेकिन सब लोग नहीं बनाते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जी। सर स्वर्ण योग काम करते हैं इसमें क्या नहीं? हाँ, लेकिन वो स्वर्ण योग नहीं बनाते हैं, वो व्यास। अच्छा, ये कब, ये पेशेंट में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में इसमें स्वर्ण बसंत मालती काम करेगा नहीं? हाँ, स्वर्ण वसंत मालती और सिद्ध मकर ध्वज करेगा ना काम, ताकत दे देता है। सप्त धातुओं पे काम करेगा। अपन शतावरी वगैरह का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। हाँ। मोती पिष्टी का भी कर सकते हैं। ये हम्म। सारे जो अपने उसके हिसाब से अपन जो पित्त सामक चिकित्सा भी करनी है, और क्योंकि वो पित्त जो लॉस शामक हो रहा और है तो बिना कैल्शियम। अम्ल के लॉस नहीं हो सकता। जी। तो अपन को ब्रंगणीय द्रव्य देने, और ब्रंगणीय सारे जो पित्त सामक द्रव्य है वो ब्रंगणीय ही अधिकांश है। ब्रिहणीय भी है और वो कैल्शियम के भी सोर्स है ना, तो कैल्शियम जितना मिलेगा उतना ताकत आएगा। हाँ सर, जी, थैंक यू। थैंक यू सर। सर ने गंगवार सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ प्रणाम सर। सर एक पेशेंट के बारे में पूछना चाह रहा हूँ सर। आप पूछिए। सर मेरा एक सिस्टर का पेशेंट है, पूरा हीलअप हो चुका है, कई एलोपैथिक आयुर्वेद डॉक्टर के पास गया है। तो सर पेशेंट को क्या होता है, उसके 6 o'clock पे जो है उसे जैसी चेयर पे बैठता है, आधे घंटे बैठा, पौन घंटे बैठा, उसके बाद वहां पे एकदम हीटिंग हो जाती है, एकदम गरम गरम पड़ होता है, फिर बैठ नहीं पाता। वो बैंक कर्मचारी है एक्चुअली में सर वो। क्या होता है, मतलब क्या होता है, स्टिफनेस आती है, क्या होता है? नहीं, दर्द बढ़ जाता है और पूरा गर्म पड़ जाता है, ये तो बीच होती है एकदम, तो उसे उठना पड़ता है चेयर। दर्द होती है, कहाँ होती है, कमर में? ना कमर में नहीं सर, जो क्या कहते हैं एनल रीजन के आसपास चारों ओर। तो इसमें बस्ती दीजिए ना सर, वो कहीं ना कहीं वायु रुक रहा है, तो बस्ती से फायदा हो जाएगा। नहीं सर, जैसे वो आराम कर लेता है, लेट जाए, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, आपका बात ठीक है, कहीं ना कहीं वहां पे वायु बिगड़ा हुआ है, तो उसको बैलेंस करना है, तो बस्ती, मात्रा बस्ती से फायदा होगा। 7 दिन मात्रा बस्ती दीजिए ना, शीरबला तेल का, हो जाएगा ठीक। सर उसको रक्त मोक्षण से ही फायदा मिल जाएगा। रक्त मोक्षण करवा दो आप नीचे के पैरों में से। हाँ, ये भी ठीक है। ठीक सर, क्योंकि वो लेजर वाले डॉक्टर के पास गया तो उनने भेज दिया कि लेजर थेरेपी करा, तो उन्होंने भी कहा इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही करके उन्होंने अपनी दवाइयां लिख दी वहां के लिए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, और बस तो कुछ नहीं किया उन्होंने। रक्त मोक्षण सबसे अच्छा है, वहां पे अच्छा हो जाएगा। तो आप सर वो बस्ती, मतलब बस्ती और बस्ती दे दी, और रक्त मोक्षण रक्त करा मोक्षण दीजिए। तो सर कहीं से भी कर दे रक्त मोक्षण, या पैर में जो डिपेंडेंट पार्ट वहां से करना। हाँ, और दूसरा दीपन पाचन अनुलोमन करके रक्त पे काम करने वाली दवाइयां दे दीजिए, जैसे ताप्यादि लौ दे दीजिए, चंद्रकला रस दे दीजिए, तो अच्छा हो जाएगा फायदा। जी सर। पेन अगर बहुत ज्यादा है, महायुगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल दे दीजिए। नहीं सर, मैंने उसे जो दिया है सर, उसे मैंने सप्त विशुद्धि गुगुल, पंच घृत गुगुल, त्रिदशांग गुगुल और सर कामरूदा रस दिया, तो उससे आराम तो हुआ सर पेशेंट को, इस तरह से जो है दिया अच्छी मैंने। बात है, बहुत अच्छा सर है जो लेकिन आप। वही समस्या आई। मंजिष्ठादि क्वाथ है ना, उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा इसमें। मंजिष्ठादि क्वाथ और मैं एक महारासनादि, इसका इनका प्रयोग आप कर सकते हो, क्योंकि ये उधर का दोनों पे काम करेंगे आपके। उसका रिजल्ट भी आपको जी। मिल जाएगा। रक्त मोक्षण करा दो और ये काढ़े का प्रयोग करवा दो आप। नहीं तो रक्त मोक्षण क्या कहते हैं, जो 6 o'clock पे है वहां से कराया जाए, या कि क्या कहते हैं पीछे लोअर लिम्ब में कहीं से करा दें? नहीं, आप ये कराओ, अपन जो साठगांव में कराते हैं ना, एक बल्ब के ऊपर से, हाँ। उसमें से करा दो। तो उससे उससे फिर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहां की जो नर्व है वो उसका भी दिक्कत नहीं होगी। कहीं जो वेन में अवरोध है वो भी खत्म हो जाएगा। पित्त का जो बढ़ा हुआ है वो भी कम हो जाएगा। और अपन जी। महारासनादि और जो क्या नाम है महामंजिष्ठादि देंगे, तो उसका अपना बात कर पित्त का दोनों पे काम करेगा। कैसर गुग्गुल आप प्रयोग कर ही रहे हो, तो उससे रिजल्ट मिल जाएगा उसका। बात रक्त के हिसाब से, उसके बात कैसोर रक्त नहीं का दे ही रहा है हूँ पेशेंट से। सर, कैसोर नहीं दे रहा हूँ सर उसे। कैसोर तो देना ही है सर, लेकिन कैसोर के साथ में महामंजिष्ठादि क्वाथ और महारासनादि, उनका प्रयोग भी करो। कैसोर का क्या रोल होगा सर, इतने समझ में नहीं है कैसोर का क्या रोल होगा इसमें। कैसोर का मिशन ये, इसमें जो अपन का वात और रक्त का पेशेंट है, आप ये मान के चलो,
और उसके हिसाब से आप इसको ट्रीट करो, सीधा सा है बस। इसके हिसाब से देख लो आप, जो भी आप, क्योंकि आप खुद अच्छी तरह जानकार हो, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट ले लो इसका पूरा ही। जी सर। क्योंकि पेन भी है और जलन भी है, इसका मतलब क्लियर आ रहा है वो। पेन सर केवल बैठने पे होता है उसे, वैसे नहीं, नहीं होता है बैठने में पेन। होता है, लेकिन प्रेशर प्रेशर होता है सर, वहाँ अवरोध होता है जब होता है। यदि वो चलता रहेगा तो नहीं होगा उसके पेन। हाँ, क्योंकि जो प्रेशर पड़ता है वहां पे तभी दर्द पेन होता है उसे, वैसे नहीं हाँ, होता बिल्कुल। जैसे अपन का जो डीपी होता है, ये डीप थ्रोम्बोसिस, उसमें भी ऐसे ही होता है, उसका भी इसी तरह का होता है, उसी का अपन बात रखते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। जी सर। वो प्रेशर उसमें आता है, और प्रेशर के कारण उसमें पेन, और वो जो फूली हुई होती है अपनी वेन, जी और उसमें भी अपन रक्त मोक्षणी करते हैं, और उसमें भी ये ट्रीटमेंट है। वो ट्रीटमेंट ये मान को आप यहाँ मैं सेट कर दो पूरा, आपका पेशेंट को मिल जाएगा। और विरेचन वगैरह का जो आप करना चाहो वो कर लो, दीपन पाचन करना ही है, उसमें कहीं दिक्कत है ही नहीं। थैंक यू सर। ठीक है। और मनीषा मैडम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ जी सर, आप पूछ रहे थे वो पेशेंट के लिए, हाँ, और मैं क्या हुआ उनका? ये वाले पेशेंट में तो कुछ बोलना चाहूंगी कि उनका हेतु क्या है सर। कॉन्स्टिपेशन बहुत दिन तक चलता रहा क्या, या वो टू व्हीलर पे कंटिन्यू ज्यादा लॉन्ग ड्राइव करते हैं क्या, या फिर उन कहीं ना कहीं अलवली में स्वेलिंग है तो सीट बाथ लेकर के भी, और बस्ती लेकर के देखिए वात रक्त पित्त तो लग ही रहा है, औषधियां चलाई हैं, लेकिन हेतु मेरे को लगता है यही होगा। और बस्ती देने से और पिछू धारण कराएंगे उस पे तो इंस्टेंट लाभ मिलेगा उनको, और सीट बात के लिए करेंगे, और रक्त पित्त की चिकित्सा चला दीजिए, वायु भी है ही है वहां पर। जी सर। सर मैं उनका बता रही थी, वो पेशेंट 2-3 बार आ चुके सर, क्या करें, दोनों वो वाइफ हस्बैंड ये आए। उनको पहले तो कंसेंट लीजिए कि हम खुद गलती करके हम अपना केस बिगाड़े हैं। मैडम केवल ट्राई करेंगी, अगर फायदा हुआ तो हमारी किस्मत, नहीं हुआ तो हम मैडम पे ब्लेम नहीं करेंगे। ऐसे पहले लिखवाइए पहले। लिखवा मैडम के ट्राई साइन करें, करवा ले रही हूँ। जी और उनको ये लिखवाए कि हम जानबूझ के होली में इस तारीख को रंग लगाए थे, हम जी जानबूझ के ये काम करवाए थे, ये पहले लिखवा के लीजिए। जी जी, पहले जो उनसे ये चिकित्सा, लिखवाए कि हाँ उन्होंने, हाँ सर, हाँ, अपथ्य पालन किए हैं और बढ़िया पार्टी मना रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं, पार्लर जा रहे हैं। और ये भी लिखवाए कि मैडम ने ठीक किया था, इस तारीख को जी मैडम ने जो दवाई दिया उसे दिखाई देने लगा था, और उसके बाद हमने ये काम किया, और उसके बाद में हमको है, तो मैडम ट्राई करेंगी, कोशिश करेंगी, गारंटी नहीं दे रही है कि ठीक होगा। 2 बार आ चुके सर, आज भी सुबह आए तो कुछ जो बात की दवाइयाँ चल रही थी उसकी वो तो चली, बट मैंने आँख के लिए बोला कि देखो भाई अभी फिर वो लोग वैसी मुंह रोना सूरत लेकर के बैठ के, मैडम गलती तो हो गई है, ऐसा है वैसा है, सब दुनिया भर का अपना जो नहीं तो फिर प्रोपोगंडा प्रचार आप करते हैं। फिर ठीक करेंगी, फिर उसके बाद फिर गलती करेंगी, फिर नहीं आएंगे नहीं रोएंगे नहीं नहीं, रोएंगे। वो अभी तो मैं दे ही नहीं रही हूँ उनको, ट्रीटमेंट भी नहीं दे रही हूँ। मेडिसिन लाए थे लेने के लिए तो मेडिसिन दे दिया मैंने, और अब उनको वही कंसर्न लिखा करके, और फिर भी आंख का तो बड़ा मुश्किल है, बोले बिल्कुल विजन नहीं आ रहा है। नहीं बोले तो आप बोलिए कि आंख, आप बोलिए वो कि मैं डॉक्टर के ठीक आप गए करूंगी हो। कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं दूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। जी, उन्होंने वो ब्लड का भी, ट्यूबरकुलोसिस का भी उन्होंने चेक किया है, तो उसमें भी ऐसा कुछ पॉजिटिव तो नहीं है। एक पॉइंट में दिखा है, मैं आपको मैसेज कर दूंगी। तो और बाकी वो सब सिर्फ ट्राई ही कर रहे हैं वो लोग, वहाँ चिकित्सा तो है ही नहीं है। ऐसे मेरे पास, और मेरे सर के पास भी पेशेंट आते थे ना, तो सर लिखवा के लेते थे, और ऐसे लिखवाते थे कि 0.5% ठीक होने के चांस है, और 99.5% ठीक नहीं होने के चांस है, और जी ऐसे सर लिखवा के लेते थे। मैंने जब ठीक देखा है ना, सर। हाँ, 0.5% ठीक होने के चांस है और 99.5% नहीं होने के चांस है, ये हम सर जानते हुए मैडम से मैंने ट्राई तो कर रहे उनको हैं। ये भी बोल दिया कि मैं नहीं कर सकती हूँ, इसके बाद भी बोल रहे हैं कि जो भी करेंगे आप ही करेंगे मैडम, ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा बोले नहीं हम होता है कि जो करेंगे, भी करेंगे। लेकिन ठीक होने के लिए 99.5% नहीं है। नहीं है चांस। सही है हम्म। सर, बिल्कुल बढ़िया। तो और इतना पैसा लगेगा, पैसा पहले दीजिए, तब हम दवाई मंगवाएंगे, तब हम बना के देंगे। आपको लेना है तो लीजिए, और कोई गारंटी नहीं देंगे हम ठीक होने का। ऐसा ऐसा लिखवाना है सर।
लिखवाना है आपको, तभी आप सेफ रहेंगे, नहीं तो आपको फंसाएंगे, जी। आपको फंसा देंगे। गलती खुद करेंगे और बोलेंगे कि मनीषा मैडम की वजह से ब्लाइंडनेस आ गया, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, इतना हमने ट्रीटमेंट कराया, ब्लाइंडनेस तो शुरू से ही लेके आए हैं शिकायत, तो क्या करें। मैं और क्या पहले बोलेंगे पूरा मालूम है? आप उनसे लेंगे 1 लाख और बोलेंगे हमसे 80 लाख मैडम ले ली और हमको अंधा कर दी, ऐसे हाँ बोलेंगे। सर, हाँ सर, ये होता है। एक डॉक्टर को ऐसे ही किए हैं इन लोगों ने कि हमसे इतना ले ली, जबकि 20-22 हजार रुपये उसका खर्चा आया था। एक मोमडन फैमिली थी और उसको ऐसे करके, और बहुत सारा उसको नोटिस वोटिस भेजे। फिर वो आए यहाँ पे बताए, तो फिर उनके वकील को मैं फिर बहुत डांटी। इसके बाद में ये केस वेस खत्म हुआ। तो इस तरह से करते हैं सर, ये है। नहीं, मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा है कि आप वो केस न लें ना एक ना, बार। इसके आगे ना लूं मैं सर, क्योंकि वो हाँ, वैसे भी मुश्किल है सर उसका। और तो पथ्य पालन और होता है क्या है ना, सबकी। कि ये चीजें, ये प्रॉब्लम चरक संहिता में भी, चरक जी के टाइम पे भी आई जी थी, इसलिए उन्होंने जी। लिखा है त्याज्य रोगी क्या लिखा है। तो हाँ, आप इसको देखिए क्या त्याज्य रोगी का रेफरेंस लिखा है कि चंडम शोकातुरम भीरुम कृतघ्नम वैद्य अमानिनम, मतलब जो पेशेंट बहुत धूर्त हैं, फिर शोक में है बहुत ज्यादा, फिर जी वैद्य अमानिनम, वैद्य की बात नहीं मान रहे, चंडम शुक्र भीरुम कृतज्ञ है, आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन भी कृतज्ञ है, आपके उपकार को नहीं मान रहे, तो वो त्याज्य रोगी हैं, उनको नहीं करना है, स्पष्ट रूप से आप तो वचन है कि नहीं करना है, मतलब नहीं करना नहीं है। करना। जी जी, ये तो स्पष्ट है। जी तो सर। आप उनको लीजिए ही मत कि मैं नहीं कर सकती हूँ, आप कहीं और दिखाइए मैं नहीं कर सकती हूँ। और ठीक है इसीलिए सर। असाध्य पेशेंट को हमारे आचार्य लोगों ने कहा है कि आप मत लीजिए, आपका यश कीर्ति टाइम सब बर्बाद होगा, आप मत लीजिए, यही सबसे जी सेफ है। अगर सुख शांति आत्मा को चाहते हैं कि आपकी आत्मा और आपको सुख शांति रहे, तो आप मत लीजिए केस, बुरा लगे तो जी लगे। जी। हाँ, नहीं हम लगने दीजिए, वो 2-3 बार आ चुके हैं, अभी मैंने नहीं लिया। मैं पेशेंट तो नहीं ले सकती हूँ, तो मतलब ये मेडिसिन चाहिए, तो ठीक है आप हाँ, मेडिसिन ले जाइए, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसको भी लिखवा ले रही हूँ सर। हाँ, और लिखवा आप लेंगे। बोले मैं नहीं कर सकती हूँ, अब ठीक, मैं जी। क्या साईं बाबा हूँ कि मैं हर चीज में करूँ, आप गलती करेंगे मैं कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता, आप मत लीजिए केस। नहीं लेंगी, नहीं लूंगी। आज तो हाँ, मेडिसिन दे दी हूँ मैं। हाँ, नेक्स्ट टाइम उनको मना कर दे रही हूँ मैं। आप और बोलिएगा लिखवा के मैंने पहले। पढ़ाई किया, मैंने रिसर्च किया, पढ़ाई किया, और बोले अब मेरे उससे नहीं हो सकता है, आप पैसा भी मत वेस्ट करिए, टाइम भी मत करिए, मैं नहीं कर सकती। मनीषा जी, जी उनको मैम। पुणे में भेज दीजिए हमारे हाँ सर हाँ, के पास। मैं वही वही सोची हूँ। सर तो अभी वहां रेफर जाने करो। वाले थे ना, गुजरात। हाँ। तो मैं सोची वहां से आ जाएं, तो फिर मैं बोल दी हूँ कि आपको बाहर ले जाना है। और उसके उसमें लिख भी दिया है मैंने। तो सर के पास एक बार घूम के आ जाएंगे ना, तो हाँ, सब समझ में आ जाएगा, सब बढ़िया आ वो एक जाएगा। पहले भी आपने एक भेजी थी पूना में, वो हाँ हाँ, एक मैं भेजी लड़की। थी। हाँ, वो लड़की। वो एक लड़का भी था सर, वो जो आर्मी में है ना, वो उसके पूरे जो जॉइंट में, फिंगर के जॉइंट में वो हो गया था, जी, क्षुद्र पुष्ट था उसको। तो जी, पूरा बढ़ गया था पूरा, और वो पूरा फिर रोना गाना चलने लगा कि तो उसको निकाल देंगे वहां पर, हर उसमें चेकअप होता है। फिर मेडिसिन चलाई, 3 महीने मेडिसिन चलाई, और फिर स्ट्रिक्टली सारी चीज मना की कि जो भी तुम्हारे मैस में बनेगा, खाओगे पियोगे, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, और ये सारी चीजें चलेंगी। 10-12 हजार की दवाइयां बनवाती थी फिर बढ़िया से, अच्छे से। और पहले किचकिच करती थी, अभी कुछ नहीं करती है, चुपचाप बनवा के लेके जाती है और भेजती है बेटे को। और ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक है, उसका वीडियो भी ले ली हूँ, आपको भेजूंगी सर। और हाँ, वो बेटी के लिए भी दवाई ले जाती है चुपचाप, और उसको खिलाती है, और कोई कोई वो नहीं करती है, आराम से आएगी। बहुत अभी जान खाती बेटी थी ठीक मेरा। है, बेटी ठीक है क्या उनकी? हाँ सर, अभी प्रॉब्लम तो आने लगा, क्योंकि वो मेडिसिन एलोपैथिक की पैरेलल चला ही रही है। तो अभी 2 महीने से उसको पीरियड भी नहीं आए, तो फिर अभी बीच में आई, तो मैं भगा दी थी कि अभी नहीं है मेरे पास, कोई टाइम नहीं है, और चिकित्सा करने के लिए अभी मेडिसिन नहीं है। फिर आई, फिर बेटी को लेके आई, तो फिर मैं उसको दवा दे दी कि कम से कम जो भी है उसके हार्मोनल डिसबैलेंस ना हो, और पागल हो जाएगी, मोटी होते जा रही है वो। तो ऐसा है सर, वो कोई भी ट्रस्ट में नहीं चलता, ना उधर रहता है ना इधर रहता है, अपने नहीं को तो नुकसान करता है। नहीं तो आप क्यों उनके पाप कर्म जो है उनको मालूम है ना, उनको उनका हस्बैंड कैसे बोले कि मैंने रंग लगाया, मैंने लगाया,
वो खुद ही बोल रहे हैं ना मैंने लगाया। हाँ, बड़े गर्व से बता रहा है वो तो, मैं लगाया। वो चीज तो उसका टोन अच्छा नहीं लगा मुझे, बिल्कुल अच्छा नहीं तो लगा, मतलब तो यहाँ पर फिर प्लेटफॉर्म आप पे क्यों बोलना। ले रही हैं? आप क्या मतलब कॉन्ट्रैक्ट लिए कि आंखें कैसे भी परिस्थिति में आप ठीक ही कर देंगी? मतलब नहीं नहीं आप सर, ऐसे थोड़ी नहीं। ना है कि आप जो वो पहले शालाक्य तंत्र के ऋषि मुनि थे, निमि और क्या कौन से थे वो विदेह तो तंत्र नहीं में, है। तो वो तो नहीं है ना कि नहीं एकदम क्या साईं बाबा के पास जाओ और आंखें फिर से आ गई, ऐसा तो कर नहीं सकते ना। जी नहीं, जी नहीं। एक कहानी याद आ गया मुझे कि गुजरात में एक श्रीनाथ भगवान है, मतलब कृष्ण भगवान के ही एक मंदिर है, जी श्रीनाथ भगवान का जी मंदिर है। उसका मैं वीडियो भेजूंगा। तो औरंगजेब जब था ना तो वो मंदिर को तोड़ने गया। तो तोड़ने के लिए जैसे ही जाता है ना तो वो अंधा हो गया पूरा। तो फिर उसको हम्म, अक्ल आई, उसको सभी लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, आप हुजूर आप श्रीनाथ भगवान का मत करिए, ये बहुत पावरफुल मंदिर है, जागृत मंदिर है विष्णु भगवान का। तो उसको ऐसे शर्म आई, तो अपने दाढ़ी से उसने पूरा साफ किया, वो मंदिर को साफ किया। तो वही परंपरा हम्म, आज भी मनाई जाती है। मैं उसका वीडियो भेजूंगा आपको। तो जी और फिर वो जब साफ करता है ना तो उसकी आंखें आ जाती है, चमत्कार हो जाता है वो मंदिर में। तो ऐसे आप चमत्कार तो नहीं कर सकते ना कि कोई ब्लाइंड हो गया नहीं और आपने दवाई दी और चमत्कार हो गया, दिखाई देने लगा पूरा। नहीं या नहीं अब नहीं, बिल्कुल। उसको तो मैं टोटली 2 बार आए, आज फिर वो मेडिसिन लेने के लिए आए थे कि कम से कम ये मेडिसिन दे दीजिए उसको, तो नींद आए, और जो या रेगुलर फिर उसकी वो दवाइयाँ चलती मूवी में थी। ना अकबर एंथोनी वाला जो है ना मूवी, अमर अकबर एंथोनी, वो साईं बाबा का गाना गाते गाते उसकी माँ जाती है और साईं बाबा के पास जाती है और आंखें आ जाती है, पूरा दिखाई देने लगता है। वैसा आपको चमत्कार करना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये नहीं केस नहीं सर, हो सकता सॉल्व। चमत्कार नहीं, ये जो प्रज्ञा अपराध किए और ये जो अयोग्य तो वैसे ही हैं, ये आयुर्वेद के अयोग्य हैं, इनको तो वैद्य को लेना, यश कीर्ति अपमान सब कुछ मिलता है, इसमें नष्ट होता है ये वैद्य का। तो इसमें इनको वैसे ही भी मैं मना कर दी थी, और बहुत डांटी हूँ सर, इतना डांटी हूँ, दोनों को बैठा के ना एकदम नहीं, नीचे उसको सिर किए हुए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो ये नहीं सोचते हैं पढ़ने कि वाले, आपको पैसा दे दिया ना तो आपकी खरीद जिम्मेदारी आप लिया पूरा हमको, करिए। एक चीज दे हाँ के खरीद लिया, अच्छा। तो हाँ तो वो नहीं, मानवता के नाते ठीक था, बट अब नहीं। हाँ, आँख के उसकी लिए कुछ वैल्यू करिए नहीं, मैडम, आँख के उसकी लिए कोई, वैल्यू मैं नहीं कुछ तो नहीं कर क्यों हम सकती। टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट करें और अपना को मतलब और ना ऐसा केस। वो आपको फंसाएंगे उसमें बीच हाँ में। फंसाएंगे वो। जी हाँ हाँ। जी तो जी। आप बिल्कुल नहीं देखो अभी वो पेशेंट, नहीं, बिल्कुल नहीं सच में। देखेंगे, मैं उनको पहले वो लिखवा लूँ मैं कि मैंने ये गलतियां किया है, ये हाँ चीज अपने पास प्रूफ रहे कम से कम। हाँ हाँ लिखवा के फिर उनको जी। बोलिए कि आप और दूसरे। वैसे पहले भी मैं 3 पेज का लिखवा ली हूँ सर, पूरे उससे हाँ साइन की हूँ, उसके फैमिली से, उसके मायके वालों से भी सिग्नेचर ली हूँ, माँ को भी बुलवाई। हाँ आजकल मायके वाले भी तो कर देते हैं ना, हाँ, क्या है लड़की ना कि बहुत। आप अच्छी हैं लेकिन दुनिया ऐसी अच्छी नहीं है ना, अब दुनिया ये तो लोग को गलत। बहुत बुरा लगा, उस समय बहुत बुरा लगा कि इतने सारे लोगों का कंसर्न ले रहे हैं, उनको भी साइन करा रहे हैं। लड़की बहुत, और लड़की बहुत चालू दिमाग की है वो तो बाद में पति को भी फंसाएगी, पक्का जेल करवाएगी वो, पक्का। जिसको जो करना है करे, आप नहीं फंसनी चाहिए बस, आप नहीं, मैं हमारी कल मदद कल करें। लिखवा लेती हूँ सर, और इसके लिए, आँख के लिए तो मैं सॉरी बोल दे रही हूँ कि ये मुझसे नहीं होगा, इसका आयुर्वेद में हाँ ट्रीटमेंट नहीं है। नहीं, बस। आप बोले मैं नहीं कर सकती हूँ, आप कहीं जी और जाके दिखवा लीजिए। जी जी जी, मेरे पास नहीं है इसकी चिकित्सा। हाँ मैंने पढ़ाई किया, स्टडी किया, तो मेरी जो जी दवाइयां हैं वो काम जी आज जी मिटे। जी। हाँ क्योंकि नहीं, ये सारी चीजें हमको सुरक्षित रहने के लिए भी जरूरी अभी है, आप ही क्योंकि बताइए, एलोपैथी के डॉक्टर आईसीयू में पेशेंट रहते हैं, एक हद तक ठीक रहते हैं, बाद में वो बोलते हैं ना कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे जी बोलते हैं ना जी डॉक्टर। जी तो जी। आयुर्वेद के डॉक्टर क्यों कब तक करेंगे? वो भी बोल सकते हैं कि हम नहीं कर सकते इसके आगे। ठीक है सर। हाँ ठीक है। अभी हाँ ये डॉक्टर ओम प्रकाश जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी सर। हाँ जी अ, बताइए। सर मेरी जो डॉटर है उसका एक उसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा था, पर वो सो गई सर, मैं उसका केस टेकिंग कराना चाह कल रहा था उसको। कल कल करा दीजिए ना अभी, क्योंकि टाइम हो गया है, अभी जी सेशन बंद कर देते हैं, कल जी। करेंगे अच्छे से। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और मैं शुभ। आप लोग को जो बोल रहा हूँ ना कि त्याज्य रोगी, वो दिमाग में रखिए, हमें मोह माया नहीं रखना है, ज्यादा पेशेंट से अटैचमेंट नहीं रखना है, जितना अटैचमेंट रखेंगे आप खुद अपने अच्छाई के वजह से फंस सकते हैं, इसको ध्यान में रखिए। जी जी जी। हाँ मतलब बुरा मत मानिए मैं जो भी बात बता रहा हूँ,
प्रैक्टिकली यही है कि आज के जमाने में मेडिको लीगल केसेस बढ़ रहे हैं और सबसे सॉफ्ट टारगेट कौन है? डॉक्टर है। क्योंकि हम कुछ बोल नहीं सकते ना, वो बोलेंगे डॉक्टर ने पैसा लिया, इतना पैसा लिया, उतना लिया, और ब्लाइंड कर दिया, दवाइयों का रिएक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे सर बोलेंगे। यहाँ 2-3 केस भी हमारे यहाँ अभी बहुत अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर बंछोर, उनकी फैमिली का भी ट्रीटमेंट होता है अपने यहाँ। वो एक बीएमएस की डॉक्टर थी और हस्बैंड भी मैनेजमेंट में है यहाँ पर। तो केस उसका बिगड़ गया। अब वो केस बिगड़ गया तो बच्चा मतलब बर्थ होते ही डेथ हो गया। अब उसके लिए वो लोग इतना हंगामा मचाए, उसके रूम में जाके डॉक्टर को मारना पीटना, उनकी वाइफ भी थी वहीं, उसको भी, और पूरा हॉस्पिटल को तहस नहस मचा के रख दिए। तो ये तो हो रहा है सर, जबकि वो इतने पेशेंट देखते हैं, इतनी डिलीवरी करवाते हैं। तो भाई आपको नहीं है ट्रस्ट तो क्यों गए आप उनके यहाँ? और मुझे ये कहना है कि अगर एक कोई पुलिस बेगुनाह को मार देता है तो जी वहां पे मर जाते पेशेंट, तो वहां पे कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं। एक जज ने गलत डिसीजन लिया और किसी की लाइफ बर्बाद हो गई, या वो केस चल रहा है सालों साल और पूरी लाइफ फ्यूचर बर्बाद हो गया, वहां पे कुछ गलत नहीं होता। लेकिन डॉक्टर की वजह से हो गया तो वहां पे होता है कि आपको तो आपकी जिम्मेदारी की थी कि पूरा ठीक करो। तो मतलब हम्म। डॉक्टर भी तो इंसान है ना, डॉक्टर भी तो इंसान है। तो और ये कोई नहीं बोलेगा कि रंग लगाने से आंखें खराब हुई, ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। या नहीं फिर नहीं, उल्टा पुल्टा खाए पिए, वहां पानी गया, कहा गया, हवा में घूमे, ये नहीं बोलेंगे। पूरा दवाई कलरफुल, इतना डार्क कलर था, वो केमिकल था पूरे बॉडी में उसके, और बोलती आंख बचा के लगाए हैं, आंख बचा के। बोले ये क्या तरीका हो गया भाई? और आंख बचा के भी लगाए तो वो क्या उड़ेगा नहीं क्या? आंख क्या ऐसे वाटर इतनी प्रूफ है? सीरियस होके आ रही हो और तुम ये होली खेल रहे हो तुम लोग। कमाल के पेशेंट हैं। मतलब हवा से प्रूफ ऐसे कुछ लगा के कल चश्मा कल मैं गॉगल। रिटर्न में कल मैं उसको बुला के रिटर्न में लेके और उसको श्योर कर दे रही हूँ कि ये पेशेंट अब मेरा यहीं तक चला, अब इसके बाद हाँ आप बाहर ले जाइए। हाँ, मेरे पास इसके आगे इलाज नहीं है। और नहीं है। ना ये बोलिए कि आयुर्वेद में है, नहीं यार किया है, कुछ बोलिए मत, जी। एक्सप्लेन मत करिए, हाँ जस्टिफिकेशन में मत करिए, बोलिए मेरा मेरा इतना ही लिमिट है बस। हाँ, जी, ठीक है सर। जी। ठीक है, थैंक यू। ठीक। थैंक यू अब सर। हम सेशन बंद करते हैं, अब हम सुबह हाँ जी मिलेंगे। सर। प्रणाम सभी लोग को, गुड नाइट, शुभ रात्रि।